केतु फर्स्ट हाउस में, मेरे मालिक, केतु जो होता है फर्स्ट हाउस में जब आता है तो ये समझ लीजिए आप पिछले जन्म में आप अपने लिए ही कुछ बनाते हुए, कुछ करते हुए, अपने जीवन में कमाते हुए, अपने जीवन में तरक्की करते हुए या तरक्की के पीछे भागते हुए, मतलब कुछ भी अपने लिए करते हुए इस जीवन को छोड़ के गए। तो वो यादें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिस्टोर हो जाती हैं पिछले जन्म की। जैसे आपने सुना होगा एक बच्चे ने पूरी रामायण बोल दी, एक बच्चे ने पैदा होके जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसने बता दिया मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ पैदा हुआ था। हाँ। तो हमारी इसे कहते हैं छठी इंद्री, सिक्स सेंस। तो अब केतु देव क्या करेंगे? केतु देव को तो पता है कि आप पिछले जन्म में अपने लिए मतलब करियर बनाते हुए या पढ़ते हुए या जीवन में कुछ बनते हुए या कमाते हुए, मतलब अपने ऊपर आप काम कर रहे थे बड़ी जबरदस्त ढंग से। उसी दौरान आपकी मृत्यु हो गई, आपके सपने अधूरे रह गए। तो आप इस जन्म में क्या करेंगे? इस जन्म से आपकी जब जर्नी शुरू होगी, पहले हम सबसे पहले चल लेते हैं बचपन में। ठीक है। बचपन में ही आप हर फील्ड में अच्छे होंगे, कमाल की एनर्जी होगी आपके अंदर, मतलब आप एक जगह पे टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ करते हुए गए हैं। आप बात को समझिएगा, मेरी इस बात की गहराई को समझिएगा। तो आप बचपन में टिकेंगे नहीं। केतु लगन वाला बचपन में बड़ा शैतान होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर फुदकता रहता है। क्योंकि पिछले जन्म, क्योंकि बच्चा है या पता तो है नहीं कर क्या रहा है, उसको कुछ करना है, मैंने करना है, मैं करते करते आ गया था, मैं करते करते आ गया था, मेरी मृत्यु हो गई थी, उसे पता थोड़ी ना है। इस जन्म में वो फुदकेगा कि मुझे करना है, कुछ करना है, उसे पता नहीं क्या करना है। तो शैतान होगा, बड़ा हट करेगा, जो करना चाहेगा कहेगा मैंने ये करना ही है, मैं करके ही रहूंगा। माँ बाप परेशान बेचारे। केतु देव क्या करेंगे? उसके अंदर एनर्जी डाल देंगे, इसलिए अत्यधिक एनर्जी से भरपूर होगा। बचपन में पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट निकलेगा, खेल कूद में इंटेलिजेंट निकलेगा। केतु लगन वाले को कहते हैं खेल कूद में डालना चाहिए। ओके, स्पोर्ट्समैन खेलने में बड़े जबरदस्त होते हैं लोग, गेम्स, स्पोर्ट्स, वेरी एक्टिव। एनर्जी दे दी ना भाई, जोश दे दिया। मंगल की पूरी एनर्जी मिली भी है उससे, मंगल और सूर्य की मदद मिल जाती है। अब मंगल लगन में, क्योंकि देखिए मंगल इतना मित्र नहीं होता, लेकिन फिर भी केतु में भी एनर्जी और मंगल में भी। पहला घर किसका? मंगल का और सूर्य का, आप समझ रहे हैं, और स्वयं का, हमारे खुद का शरीर, व्यक्तित्व, सब कुछ पहले घर से बड़ा डिपेंड करता है। तो पहले तो ऐसे बच्चों को बड़े ध्यान से पालना चाहिए, उन्हें खेल कूद में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो फुदकू बहुत ज्यादा खेलने कूदने में बड़े अच्छे, उनकी एनर्जी को डिलूट करना है। और ऐसे इंसानों को लंगोट पे बड़ा कंट्रोल रखवाना चाहिए, जैसे थोड़े बड़े हो जाएं तो। ओके। करैक्टर के बड़े ढीले होते हैं, तो अगर लंगोट पे कंट्रोल नहीं साधते हैं तो बड़े होके पुत्र संतान होने में दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, और इनकी पुत्र के बाद ही तरक्की आरंभ होती है। बचपन में ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किंतु परंतु ये जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इनकी भटकन शुरू हो जाएगी, खासकर 13 से 15 साल में। कैसे भटकन शुरू होगी? इनका दायरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। दायरा कैसे बढ़ेगा? दोस्ती यारी, जैसे कि मतलब वो बड़े दोस्त बनाएंगे, बड़े दोस्त बनाएंगे, दोस्ती यारी के साथ बैठेंगे और खूब गप्पे, बड़े बड़े डिस्कशन, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, मतलब जैसे ही थोड़ा सा फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे। युवावस्था में भी यही करेंगे, तो इनके पेरेंट्स को डर जाना चाहिए उस समय। 13 से 15 साल में, 13 से 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो केतु का ही होता है। मतलब ये बड़े बड़े प्लानिंग्स बनाएंगे, हवा में बड़ी बड़ी हवाई किले बनाएंगे, दोस्ती और बड़ी रख लेंगे, ओए बड़ी दो। वहाँ पेरेंट्स को इनको पकड़ना पड़ेगा बचपन से ही। पहले तो गेम्स में, स्पोर्ट्स में इनकी एनर्जी, इनके पसीने निकालो दबा के, और दोस्ती यारी लिमिटेड करवानी पड़ेगी इनकी। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये शिक्षा का स्तर इनका गिरता चला जाएगा नहीं तो। ओह हाँ जी। 13 से 15 साल क्यों दोस्ती यारी पकड़नी चाहिए? मंगल है ना, मंगल क्या है? दोस्ती यारी। पहला घर किसका? मैंने बताया मंगल का। और केतु और मंगल मित्र नहीं होते,
तो ये दोस्ती यारी ने गलत रास्ते पे डालेगी, ज्यादा दोस्ती यारी ने बिगाड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी। अब लगन के केतु जो होते हैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट तो करते ही करते हैं, अपनी बुद्धि पे ऐसा इंसान ना बड़ा अभिमान करता है, घमंड हो जाएगा। घमंड हो जाता है। जब इंसान को अपनी बुद्धि पे घमंड हो जाता है तो वो सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो क्या करेगा फिर? वो इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, ये भी करेगा, वो सब चीजें करने की कोशिश करने लग जाएगा। तो लगन के केतु वाले को ये हिदायत दी गई है, भैया एक चीज पे कंसंट्रेट करना है आपने, लगातार एक ही चीज करते चले जाना है। जैसे अगर आपने एक फील्ड चूज करी, आपने साइंस ली या कॉमर्स ली या कोई भी फील्ड ली, तो उसी पे चलते जाइएगा, चेंज मत कीजिएगा उसे, स्विच ओवर मत कीजिएगा कभी भी। ये लोग जो होते हैं ना, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, ये स्विच करते हैं हर चीज को, ये सब कुछ करने की सोचते हैं लगन के केतु वाले। और मैं कृपा करके लगन के केतु वाले को कहूंगा, कृपा करके जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही, या हुई है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं देख रहे, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे होते हैं, तो प्लीज कमेंट करें, हमें जानना है कि क्या कैसे है, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग चीज हो रही है। अब बताइए। अब क्योंकि अपनी बुद्धि को ये बहुत शार्प समझते हैं, इनको ये सजेशन देना है कि भैया अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचो। जो आपने पढ़ाई करी है और एक स्ट्रीम में करनी है वो पढ़ाई, उसके ऊपर चलते रहो। या फिर आप अगर पढ़े लिखे कम भी हैं तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसी बिजनेस को करते रहे। ये नहीं कि आज 2 साल ये किया, 2 साल वो किया, 2 साल वो किया, चेंज नहीं करना है। और अपनी सिक्स सेंस पे भी चलना है आपने। केतु लगन में सिक्स सेंस देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, केतु में दिमाग नहीं होता है, इंट्यूशन है, इंट्यूशंस होती है। तो लगन के केतु वालों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा जागृत होती है, किंतु वो अपना दिमाग 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 चालाकी चतुराई, ये लोग बड़े मतलबी हो जाते हैं। लगन के केतु वाले बड़े मतलबी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा भाई, इससे बात क्यों करूं, इससे काम क्या है मेरा, फायदा क्या होगा मेरा? फायदे नुकसान में पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने क्या बोला, किस लिए आए थे वो इस जन्म में? अपने आप को बनाने के लिए। तो जल्दबाजी होगी, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, मैं स्ट्रीम में घुस जाऊं, अब स्ट्रीम में घुस जाऊं, मैं फलान भी कर लूं, मैं ढिमकान भी कर लूं। आप बात को समझ रहे हैं? तो चालाकी चतुराई दिखाएंगे इधर से उधर, जैसे बचपन से ही आदत है, ये भी कर लूं, इधर भी फुदक लूं, उधर भी फुदक लूं, ऐसे ही पढ़ाई में भी करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जब बड़े होंगे उसमें भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा मतलबी हो जाएंगे अपने करियर को बनाने में, अपने आप को बनाने में। मैं आ जाएगा उनके अंदर। ओके। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब लगन का केतु थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने शारीरिक कष्ट भी देता है, और मेरे मालिक टांगों का, कमर का, और थोड़ा सा दानों का ध्यान रखना पड़ेगा। पिंपल्स निकल जाते हैं इनके। पिंपल्स निकल जाते हैं क्योंकि मंगल जो है लगन में बैठ के केतु के साथ मिलके थोड़ा सा खून में खराबी दे देता है। तो पिंपल्स की शिकायत, कमर की, टांगों की शिकायत, और चीर फाड़ भी करवा देता है। मतलब कि चीरा लग के ऑपरेशन, टांके लगना, चोट लग के टांके लगना। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और शादीशुदा जिंदगी कैसे रहती है लगन के केतु वालों की? कैसे? शादीशुदा जिंदगी में विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि केतु लगन में है तो राहु सप्तम में होगा। तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े तलाक तक की नौबत आने की पूरे चांसेस हैं। क्योंकि केतु, मैंने शुरू में ही आपको क्या समझाया था वरुण जी, मेरे मालिक, अगर आपको याद हो तो, गर्मी ज्यादा दे देता है। हाँ। लंगोट पे कंट्रोल नहीं रहता, करैक्टर खराब करता है अपना। बाहर जाके शादी के बाद भी बाहर थोड़ा सा ध्यान रखता है, संबंध बन जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जो है संबंध बना देता है। तो पत्नी से क्या होगा? वाद विवाद होगा, पत्नी पे ध्यान नहीं दे पाएगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे। और अपनी बुद्धि में घमंड जब होता है इंसान को, कहता है आई एम सुपीरियर, आई एम नंबर 1। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, बचपन से ही बुद्धि पे घमंड है ना, वही बढ़ता जा रहा है, वही बढ़ता जा रहा है। लंगोट पे कंट्रोल नहीं, एनर्जी ज्यादा बढ़ती जा रही है,
एक्सरसाइज तभी मैं बोलता हूँ लगन के केतु वाले को एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एनर्जी क्या? बैलेंस हो जाती है। मतलबीपन, अपने लिए ही सोचना, बस अपने लिए ही सोचना, बस अपने लिए ही सोचना, हर किसी में मतलब ढूंढना, हर किसी से मतलब रखना। राइट। तो पत्नी है भाई, उससे थोड़ी ना बुद्धि लगाएंगे आप, उससे थोड़ी ना चालाकी दिखाएंगे, उससे थोड़ी ना धोखा करेंगे। वही पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा जो है उनका बचा हुआ है, वही वो इस जन्म में कर लेते हैं। तो जो उनको मिला हुआ है कि इस जन्म में अपने ऊपर जब पिछले जन्म में बहुत ध्यान दिया, तो इस जन्म में उतना ध्यान ना दिया जाए। थोड़ा सा मतलब देखिए, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना। अब इनको वैसे ही पुत्र संतान मुश्किल से होती है, अगर ये लंगोट पे कंट्रोल ना रखें, पुत्र संतान मुश्किल से होगी। और ऊपर से ये अपनी जीवन में खोए रहते हैं, अपनी बुद्धि में खोए रहते हैं, अलग अलग काम करने की कोशिश करते हैं, तो संतान को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, संतान को भी समय नहीं देते हैं ये। तो फिर बाद में संतान इन्हें परेशान करती है, संतान बिगड़ जाती है। तो इन्हें बचपन से ही अपने संतान का भी ध्यान रखना चाहिए, वाइफ का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को ही नहीं लेके चलना चाहिए, अपनी सिक्स सेंस को जागृत करना चाहिए, जो ये होने ही नहीं देते हैं, अपनी मन की सुनते ही नहीं है, दिमाग की सुनते हैं सिर्फ। तो ये है लगन का केतु। और संजीव जी, अगर ये लगन का केतु पॉजिटिव हो जाए तो इंसान को ब्रांडेड बना देता है, इंसान को इसके पीछे बहुत दुनिया इसको फॉलो करती है। बस बहुत दुनिया। अगर ये एनर्जी जो है चैनलाइज हो जाए तो जिंदगी में बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। ये आगे इनके पीछे दुनिया चलती है। मुझे वो देखी ना चूहे की कहानी, जो चूहे सारे पीछे एक बांसुरी बजाते हुए जाते, तो ये वो लगन के केतु वाले वही होते हैं। ओके। ये माइनस और प्लस पॉइंट है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा एक इंसान तो चैनलाइज होनी चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी को बैलेंस कर लेगा तो हर इंसान को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इनका मैंने बताया ना, दोस्ती, यारी, ग्रुप बड़ा होता है। अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। जितने भी काम वाले लोग होते हैं उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने बोला बेकार लोगों को छोड़ते चले जाते हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है इनका। ये इससे क्या फायदा है, छोड़ दो, नहीं मजा आ रहा, इसको ले लो, ये बेकार है, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इससे फायदा है, इससे फायदा। तो ये एक ग्रुप बड़ा जबरदस्त बना लेते हैं और उनका सरदार बन जाते हैं। और वैसे भी जो है ना, लगन में अगर केतु होगा ना, तो आपका सूर्य कहीं पर भी बैठा होगा तो उसको वो उच्च कर देगा। अगर लगन में केतु होगा, आपका चंद्रमा कहीं पर भी बैठा होगा, उसको नीच कर देगा। और बृहस्पति भी अच्छा कर देगा। लगन का केतु अच्छा कर देगा, मतलब बाप दादाओं का साथ भी मिलेगा, साथ में पिता का साथ भी मिलेगा, और पिता की तो संजीव जी किस्मत ही चमका देता है। पैसों की कमी नहीं होती इनके पास, क्योंकि इनके पैदा होते ही दादा और इनके पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो पैसा तो पिता और दादा ही दे जाएंगे, संपत्ति। हाँ। फिर भी लालसा इनमें रहती है, क्योंकि पिछले जन्म से बेचारे परेशान होके आए होते हैं। इनके ये छुपी हुई जिज्ञासा केतु दे देता है ना इन्हें। हाँ। पिछले इन्हें याद तो होता नहीं है कि भाई पिछले जन्म में मैं करते हुए मर गया था, इसलिए इस जन्म में वो केतु अंदर ही अंदर। केतु आत्मा है, केतु छिपा हुआ है, केतु रहस्यमय है, केतु चिपका हुआ है आपके साथ। वो पीछे से चिपकी हुई चीज भेज दी आपके साथ उसने, तो आपको पता तो है नहीं, आप लगे हुए। लेकिन आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये बातें आपने ध्यान रखी तो आप जिंदगी में तर जाएंगे, और नहीं रखी तो जय श्री राधे कान्हा जी।